गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट क्लास में सेकंड अध्याय का हम पढ़ेंगे। कल पढ़ा था हमने भूमि, आज पढ़ेंगे हम भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग कल हमने पढ़ा था भूमि के ऊपर जनसंख्या निवास कहाँ करती है, कितनी करती है और कारण क्या है, विभिन्नता का कारण बताइए। कल हमने ये पढ़ा था अलग अलग जगह निवास करने का कारण। आज है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम जमीन का उपयोग करते हैं खेती के लिए। दूसरी बात है वानिकी के लिए। वानिकी का मतलब होता है वन, वनस्पति, जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों, इन सब के लिए हम करते हैं, वो आ जाता है वानिकी में। खनन, खनन का मतलब होता है खदानें। बहुत सारे खनिज पदार्थों को निकालने के लिए हम खनन करते हैं। सड़कों का निर्माण करने के लिए विश्व की बहुत सारा भूभाग सड़क निकालने में ही चला जाता है, तो वहाँ पर सड़कें भी निकलती है, वहाँ बनानी पड़ती है। और उद्योगों की स्थापना, और बहुत सारे उद्योगों की स्थापना भी भूमि पर ही किया जाता है। अतः साधारणतः इसे भूमि उपयोग करते हैं और यही भूमि का उपयोग होता है। हम कभी भी सोचते हैं कि ये जमीन खराब है, हमारी भाषा में कि यहाँ पर तो उद्योग हो गया, स्थापना कर दी, ये जमीन खराब हो गई, यहाँ से सड़क निकल गई, ये तो खेत खराब हो गया। खेत तो खराब हुआ लेकिन सड़क तो कहीं से कहीं गुजरेगी ना। तो ये सब सारे उपयोग के अंदर आते हैं, ये हमारा भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि उपयोग दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है। भूमि उपयोग दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है। नंबर एक भौतिक कारकों के ऊपर और दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारकों में सबसे पहले आता है स्थलाकृति, वहां की जमीन की आकृति कैसी है, फिर वहां पर जल और जलवायु और वनस्पति, ये सब वहां की स्थल आकृति के प्रमुख भौतिक कारक हैं जो यहाँ भूमि के उपयोग का प्रभावित करते हैं, जिसमें से हम मृदा महत्वपूर्ण है और वहां के खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वहां की मृदा उपजाऊ है तो लोग ज्यादा भूमि का उपयोग करेंगे। अगर उस जमीन के अंदर खनिज पदार्थ मिले हुए हैं, बहुत सारे पर्याप्त हैं, तो वहां पर भी उस जमीन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और ये जल है तो जीवन है, यानी जहां जल होता है वहां पर मनुष्य सबसे पहले निवास करता है, उस भूमि का उपयोग करता है। दूसरा कारक है मानवीय कारक। मानवीय कारक में दो ही फैक्टर काम करते हैं, वो है पहला जनसंख्या और दूसरी है प्रौद्योगिकी। भूमि के उपयोग के अंदर मनुष्य के द्वारा बनाए लिए गए कारक है वो है जनसंख्या। कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है कम है, वहां पर उस भूमि का उपयोग अधिक होगा। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर लोग घर बसाने के लिए अपनी जमीन को ज्यादा काम में लेते हैं। नगरों के अंदर नगरीय और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में घर बसाने के लिए और बहुत सारे काम है, नालियां बनाना, बांध बनाना,
सारे नगरों के अंदर काम आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कितनी होती है, ज्यादा होती है, सघन जनसंख्या, और गांव में कम होती है। कम होने के कारण यहाँ पर भूमि का उपयोग ज्यादातर किसके लिए करते हैं, कृषि कार्य। आगे आता चैप्टर, उसी में भूमि का उपयोग है वो स्वामित्व के आधार पर भी किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर नंबर 1 निजी भूमि, और दूसरी होती है वो है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि जिसे हम साझा भूमि भी कहते हैं। निजी भूमि के अंदर इसके मालिक एक होता है, और वो मालिक अपनी जमीन के पर अपना खुद का हक होता है, वो जो चाहे जो चीज बना सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। घर बसाने के लिए, अपना खेती करने के लिए ये काम में लेते हैं निजी भूमि। सामुदायिक भूमि, साझा भूमि, इस भूमि के अंदर फसल करते हैं तो सामुदायिक रूप से होते हैं लोग, और यहाँ पर वानिकी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं इसमें, और पशु चारण करते हैं यहाँ पर। औषधियां, और घुमंतु लोगों के निवास में काम लेते हैं। यह भूमि साझा होती है, सबके होती है। अब आगे आता है वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, वर्तमान में 2 ही कारण है। भूमि कम क्यों पड़ रही है, उसका 2 कारण है प्रमुख, जो मानवीय कारण हो सकते हैं, वो कारण हो सकते हैं कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण। खेती और भवन निर्माण, अब यहाँ निर्माण कार्य के अंदर बहुत सारे कार्य आ सकते हैं, जैसे उद्योग, सड़कें, बांध, और भी भवन, घर, ये सारे चीज निर्माण संबंधी गतिविधियों आते हैं, और इनके प्रसार के कारण, फैलाव के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब होता है जमीन कम पड़ रही है। अब जमीन कम नहीं पड़ रही है, जैसे ये जमीन है, ये कोई ऐसे ये कट करके पानी थोड़ी बह रही है या खत्म थोड़ी हो रही है, पूरी की पूरी जमीन तो वही है, लेकिन उपयोग के लिए कम पड़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। उसका कारण है जनसंख्या बढ़ रही है, घर मकान बन रहे हैं, इसलिए जमीन तो क्या हो गई, वो खर्च हो गई। इसलिए कृषि हेतु उपजाऊ जमीन का निम्नीकरण हो रहा है, कम पड़ रही है वो जमीन। इसी कारण से ये जमीन, उपजाऊ जमीन कम हो गई, घर मकान बसते। आज अपने गांव का उदाहरण लेके देखते हैं कि बहुत सारी जमीन पड़ी थी जहां पर कृषि के कार्य किया जाता था। आज खेतों में मकान बनाने लोगों ने तो कम से कम आधी जमीन तो
घर बनाने में ही और निवास के कार्य में ही खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है ये हो गया निम्न कर्ण। अब निम्न कर्ण हो रहा है, इसके भी 2-4 कारण और है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। नंबर 1 भूस्खलन, मृदा का अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये 3-4 पॉइंट है जो आपके सामने पर्यावरण के लिए खतरा है। अब क्या है भूस्खलन? क्या है भूस्खलन? का मतलब एक पहाड़ी इलाका, जमीन रेतीली इलाका हो या पहाड़ी इलाका जो भी है, तेज बारिश के कारण या जल के कटाव के कारण भूभाग, यहाँ का भूभाग अचानक तेज बारिश के कारण खिसक करके यहाँ ये जो रास्ता है, सड़क है, मार्ग है, या यहाँ पर ये जनसंख्या निवास करती है, इस इलाके पे आगे क्या करता है, आगे गिर जाता है। तो जमीन का खिसकना, और ये आकर के इस फसल योग्य जमीन को भी क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो ये भी क्या हो गया, कारण हो गया भूस्खलन। मृदा का अपरदन, अब हम समझेंगे कि मृदा का अपरदन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि तेज हवाओं के कारण और तेज जल के बहाव के कारण मृदा का अपरदन होता है। अभी अभी आपने टीवी न्यूज या समाचार सुना होगा, देखा होगा कि जयपुर में बारिश आई थी तो घरों के सामने जो टेम्पो, गाड़ी, कार सब उनकी फरस तक करके दरवाजे के आधे आधे तक क्या आ गई, जल के साथ में मृदा बह करके आ गई। वो क्या हुई, वहां जहां पर वो मृदा थी वो मृदा, जो मृदा आकर के ऐसी जगह पर आकर बस गई जहां पर उसका कोई उपयोग नहीं। तो ये हो गया मृदा का अपरदन। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का मतलब मरुस्थल का फैलाव, हवाओं के कारण आगे आगे रेत बढ़ती रहती है, रेतीले टीलों का बनना, तेज हवाओं के साथ रेत को उड़ा के ले जाती है और बड़े बड़े टीले बनाते हैं जिसे धोरा कहते हैं। ये हो गए रेतीले टीले। अब आता है हमारे सामने भूमि संसाधन का संरक्षण। तो हमें भूमि का संरक्षण कैसे करना चाहिए, उसका क्या उपाय है? नंबर 1 वन रोपण करके। सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए जिससे जमीन को पकड़ के रखे जड़ों में। भूमि का उद्धार करके, भूमि का उद्धार करना चाहिए, दीवारें खींच करके, जगह जगह पर नालियां बना करके अवरोध पैदा करना है जल के माध्यम से और हवा के माध्यम से, ताकि भूमि वहां पर उपजाऊ बनी रहे, खिसके नहीं जाए। और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का भी नियमित उपयोग। हम क्या करते हैं कि अधिक उपजाऊ जमीन को कम उपयोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से, और अधिक फसल लेने के चक्कर में हम क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और यूरिया खाद होता है जिसको हम कहते हैं, उनका उपयोग करते हैं, जिसके कारण वहां पर भूमि उपजाऊ नहीं हो पाती है, थोड़े समय के लिए होती है। और हमें क्या करना चाहिए, आगे अतिचार पर रोक लगाना चाहिए। जहां पर कृषि जो जमीन है वहां पर हमें पशु पक्षियों को कम चराना चाहिए और वहां पर बंजर नहीं होना चाहिए, खेती को, जमीन को बंजर होने से रोकना चाहिए। घास वगैरह वनस्पतियां अधिक होगी तो वहां की जो जमीन है वो टिकेगी वहीं पर, ना कि जल और हवा के माध्यम से वहां का अपरदन होगा। ये सब सारे सामान्य कारण थे जो भूमि संरक्षण के सामान्य तरीके हैं।